नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नलिन बिलोचन शर्मा जी की जीवनी को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 10th क्लास के हिंदी 20 के दांत के लेखक के रूप में यहाँ पर इनको समायोजित किया गया है। तो हम लोग इनके जीवनी को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग भी बहुत ही अच्छा से सुनने का प्रयास करेंगे। और हमारे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा है जो कि अष्टयाम का म्यूजिक है। हरे राम हरे कृष्णा सभी लोग को सुनाई दे रहा होगा। अगर आपके दिल में थोड़ा सा सम्मान है तो एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे, हरे राम हरे कृष्णा। तो अब हम लोग इनकी जीवनी पर बात करना स्टार्ट करते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा यह एक लेखक हैं, महान लेखक हैं। तो लेखक हैं तो इनका जन्म होना स्वाभाविक है। तो इनका जन्म जो है 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। ये पटना बदरघाट से हमें पता चलता है कि ये बिहार वासी हैं। नलिन बिलोचन शर्मा एक बिहार वासी हैं, यानी कि इनको भोजपुरी जानना आवश्यक है। तो ये जन्मना एकदम भोजपुरी भाषी थे नलिन बिलोचन शर्मा। वे यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। मतलब कि नलिन बिलोचन शर्मा जी की जो स्कूल की पढ़ाई रही ये पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। पटना विश्वविद्यालय से ही नलिन बिलोचन शर्मा जी ने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। मतलब कि प्राध्यापक के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत, जो कि मृत्यु इनका 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ, इस पद पर बने रहे। मतलब कि अध्यक्ष के रूप में रहे। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। मतलब कि इनकी रचना के भी नाम सुनेंगे कि कौन कौन सी इन्होंने रचना की है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, इनका हिंदी में उपन्यास रहा। विशेषता प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ, 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ। मतलब इन्होंने छोटी छोटी बहुत सारी कहानियों का भी निर्माण किया, बहुत सारी कहानियाँ भी इन्होंने लिखा। कहानियाँ संग्रह में क्या क्या चीज़ें हैं? केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन और प्रपद, नकेन के प्रपद और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं इनके। ये सभी जो हैं इनकी रचना है, जो कि प्रमुख रचना है। अब हम बात करेंगे आगे कि आलोचक के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। मतलब कि अगर हम बात करें कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनके द्वारा किया गया, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा किया गया। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। मतलब कि आधुनिक बातों को, हिसाब किताब को मानने वाले थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि
सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। मतलब नई सोच, नई विचार, नई उत्तेजना, इन सभी चीज़ों पर ये नवीनता के आग्रही लेखक के रूप में थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतनात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया। मतलब कि जो पुराने शब्द रहे उसको भी इन्होंने प्रयोग किया, उसका एक नया रूप देने का प्रयास किया, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। मतलब पुराने शब्दों का भी इन्होंने जीवन उद्धार कर दिया, पुराने शब्दों का भी उपयोग करके उसका एक नया जीवन देने का कार्य किए नलिन बिलोचन शर्मा। जो हम इस क्लास में कहानी पढ़ेंगे, क्लास 10th में 20 के दांत, तो यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के उनकी अंतर विरोधों का उजागर करती है कि मध्य यानी मिडिल क्लास फैमिली जो है इसमें किस तरह से विरोध होता है, इसको उजागर किया गया है इस कहानी के माध्यम से। कहानी का जैसा ठोस संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। मतलब कि ये कहानी जो 20 के दांत है एक मनोवैज्ञानिक आधारित कहानी है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। मतलब कि लिंग आधारित भेदभाव यहाँ पे चलता है। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरशाही, मतलब कि नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी तथा साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। मतलब संघर्ष करते रहता है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। इसके बाद के वीडियो में हम लोग 20 के दांत कहानी को पढ़ेंगे और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को क्लोज करते हैं।